दोस्तों नमस्कार, वीएस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे अंतिम संस्कार के बाद आमतौर पर क्या होगा? कुछ ही घंटों में रोने की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाएगी। रिश्तेदारों के लिए खाने की व्यवस्था में जुटेगा परिवार। पोते दौड़ते और खेलते रहेंगे। कुछ दोस्त सोने से पहले चाय की दुकान पर हमारे साथ टहलने जाते थे। हमारे साथ बिताए हुए अच्छे या बुरे पल को याद करेंगे। हमारा पड़ोसी यह सोचकर क्रोधित होगा कि हो सकता है कि हमारे लोगों ने अनुष्ठान के पत्तों को उनके द्वार के पास फेंक दिया हो। कोई रिश्तेदार हमारी बेटी या बेटे को फोन पर बताएंगे कि आपात स्थिति के कारण व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाए। अगले दिन रात के खाने में कुछ रिश्तेदार कम हो जाएंगे। दूर से आए हुए रिश्तेदार गुप्त रूप से पर्यटन की योजना बनाई होगी। कुछ रिश्तेदार अंतिम संस्कार के बारे में शिकायत कर सकता है कि उसने अपने हिस्से से कुछ ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए हैं। भीड़ धीरे धीरे छटने लगेगी। आने वाले दिनों में कुछ कॉल हमारे फ़ोन पर बिना यह जाने आ सकती है कि हम मर चुके हैं। हमारा कार्यालय हमारी जगह लेने के लिए किसी को ढूंढने में जल्दबाजी करेगा। एक हफ्ते बाद हमारी मौत की खबर सुनकर हमारी पिछली पोस्ट क्या थी यह जानने के लिए कुछ फेसबुक मित्र उत्सुकता से खोज कर सकते हैं। 2 सप्ताह में हमारा बेटा या बेटी अपनी आपातकालीन छुट्टी खत्म होने के बाद काम पर लौट आएंगे। महीने के अंत तक हमारा जीवन साथी भी कोई कॉमेडी शो देखकर हंसने लगेगा। सबका जीवन सामान्य हो जाएगा। यह सब इतनी आसानी से, इतनी तेजी से, बिना किसी हलचल के होगा। आगे चुनाव आ रहा है। बसों पर भीड़ हमेशा की तरह है। एक अभिनेत्री की शादी हो रही है। त्योहार आ रहा है। विश्व कप क्रिकेट योजना के अनुसार चल रहा है। बारिश हो रही है। फूल खिले हुए हैं और हमारे पालतू जानवर ने एक पिल्ला जन्म दिया है। हमको इस दुनिया में आश्चर्यजनक गति से भुला दिया जाएगा। इस बीच हमारी प्रथम वर्ष पुण्यतिथि भव्य तरीके से मनाई जाएगी। पलक झपकते ही साल बीत गए और हमारे बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। कभी कभार पुरानी तस्वीरों को देखकर हमारा कोई करीबी हमको याद कर सकता है। हमारे गृहनगर में हम जिन हजारों लोगों से मिले हैं उनमें से केवल कोई व्यक्ति ही कभी कभार याद कर सकता है और हमारे बारे में बात कर सकता है। हम शायद कहीं और रह रहे हैं, किसी और के रूप में, अगर पुनर्जन्म सच है। अन्यथा हम कुछ भी नहीं होंगे और दशकों तक अंधेरे में डूबे रहेंगे। दोस्तों, लोग हमें आसानी से भूल जाएंगे। फिर हम किसके लिए दौड़ रहे हैं और हम किसके लिए चिंतित हैं? अपने जीवन के अधिकांश भाग के लिए मान लीजिए कि 80% हम इस बारे में सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदार और पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं। क्या हम उन्हें संतुष्ट करने के लिए जीवन जी रहे हैं? जीवन एक बार ही मिलता है, बस इसे जी भर के जी लो। हाँ, अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता प्रेम पूर्वक जरूर करना, वह आपको हमेशा याद रखेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों एवं परिजनों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।